अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। जनाब आपसे तो किया था वादा, वो वादा निभा रहे हैं। हाजिर हैं साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में बाखबर सवेरा स्पेशल। और ईद स्पेशल में हमने आपसे वादा किया था कि बहुत सी ईद के रंग और सेलिब्रिटीज़ और आवाज़ें और चेहरे और सितारे बहुत कुछ लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और अब हम फाइनली आ गए हैं। हमारी ईद अब यहाँ पे होगी आप लोगों के साथ इस मोमेंट से आके। अच्छा, सितारे आपने जब कहा ना, तो जिनसे अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर देखा, मैं तो उनकी खूबसूरती की फ़ैन हो गई। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। और वो टाइम था जब नथिंग वाज कॉस्मेटिक, लाइक फिलर, बोटॉक्स सॉर्ट ऑफ थिंग, नेचुरल ब्यूटी। और जब उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए तो हम सब उनकी अदाकारी के फ़ैन हो गए। इंटेंस एक्टिंग उन्होंने की है, बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़े हैं अदाकारी में। उनके नाम, ड्रामास के नाम लो तो आप यकीनन पहचान जाएंगे। दश्त, सितारा मेहरुन्निसा, हमसफर। और ये तो खैर बात की है, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म भी की जो डर गया वो मर गया। ओह यस। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली अतीका ओढो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। सो गुड, थैंक यू वेरी मच। आप ईद के मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाल के यस बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। अतीका जी, यू आर एवरग्रीन माशाल्लाह। तो बड़ी आप माशाल्लाह कहते हैं ना, अपने ग्रेस के साथ बड़ी तैयारी करके, तो स्पेशल सिलेक्शन है, कोई खास टेस्ट है आपका ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में? एक्चुअली सदफ, मेरा ये सिर्फ है कि जो इंसान को सूट करे वो पहनना चाहिए। आपका फर्स्ट ड्रामा दश्त था? पहले सितारा मेहरुन्निसा आया था, उसके बाद दश्त, फिर निजात। अच्छा, तो ये जो एकदम से जो आपको ओवरनाइट, उस वक्त में ओवरनाइट जो पॉपुलैरिटी मिली, जो कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हुए, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, कभी नहीं। इन द सेंस कि आप इन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं होते ना। आप तो सिर्फ एक इरादा पक्का करते हैं, आपकी एक नीयत होती है, फिर आप मेहनत करते हैं जाके, एंड बाकी तो सारा लक एंड अल्लाह ताला पे है। तो आपकी स्ट्रगल वही स्ट्रगल थी कि मतलब दिन रात एक करने वाली स्ट्रगल, या फिर आज जिस तरह स्ट्रगल हो रही है, रील बनाई, अपलोड की, ओवरनाइट फेम? आई थिंक साइम द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि जो अब नए जो बच्चे आ रहे हैं सारे, उनके लिए बहुत चैलेंजेस बहुत हैं। एक क्लटर बहुत है, कंटेंट बहुत है। हमारे ज़माने में हमें एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था, एक फ़ायदा था कि इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था। तो लोग बहुत जल्दी हमें देख लेते थे और वही चीज़ें याद भी रहती हैं, अभी भी आप वही रजिस्टर रहती हैं। तो वर यू मैरिड दैट टाइम जब आप? No, so I started my career after my divorce. अच्छा। I had 2 children already, and so I was, I had to bring up kids, and it was a very tough time for me. But अल्लाह ताला ने, देखिए मैं कहती हूँ कि आपकी कोई चीज़ गारंटी नहीं होती, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, right? You just work hard. There's no shortcuts in life. अच्छा, we've seen this कि आप माशाल्लाह बहुत आउटस्पोकन हैं, आप तनकीद करते हुए आप घबराती नहीं हैं, आप डरती नहीं हैं, और इस चीज़ का शिकवा ही बहुत से लोगों को है। या तो इस चीज़ का शिकवा ही बहुत लोगों को है कि अतीका जी ने अब ये कह दिया, अब वो कह दिया, हमारे ड्रामे के बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में। हाउ डू यू डील विद दैट? तो आई एम अ व्यूअर, मैं भी एक व्यूअर हूँ, उनका हिस्सा हूँ मैं। जैसे व्यूअर्स के एक ओपिनियंस होते हैं कि जी उनको क्या अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं भी एक व्यूअर ही हूँ। तो हम जब पब्लिक फोरम में काम करते हैं तो हमें एक चीज़ जहन में हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो अगर तो आपको लोगों की ओपिनियंस नहीं अच्छी लगती, फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बनने के लिए पब्लिक फोरम में मत आए। इट्स अ सिंपल थिंग, इट इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, राइट? तो ये है कि अगर आपने ऐसी चीज़ की, आप सियासतदान हो, अदाकार हो, म्यूजिशियन हो, जो पब्लिक फोरम के जो काम होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली लोगों के एक ओपिनियन, क्रिटिक, पॉइंट ऑफ व्यू, फीडबैक आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द पब्लिक। लेकिन हमारे एक्टर्स जो हैं वो इसके लिए यूज्ड टू नहीं है ना, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का क्रिटिक वो देख रहे हैं। एज ए क्रिटिक आपको लगता है कि हमारी मूवीज़ में या हमारे ड्रामाज में बहुत मिसमैच्ड हीरोज एंड हीरोइंस आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये बातें बहुत, ये जो है ना, मैंने जब भी मैं बात करती हूँ तो एक आग लग जाती है सोशल मीडिया पे। तो साइम, यू वांटिंग मी टू बिकम? नो, आई थिंक द थिंग इज, हमने हमेशा बात की अबाउट एजिज्म, दुनिया में ये बात हो रही है। आप हॉलीवुड में देख लें, मेरिल स्ट्रीप पे बात कर रही हैं। पीपल आर एम्ब्रेसिंग एजिंग एक्चुअली। सो द थिंग इज दैट दे एम्ब्रेसिंग एक तो एक डिग्निफाइड तरीके से होता है कि आपने बुढ़ापा तो आना है आपकी ज़िंदगी में,
दूसरा ये होता है कि आप ना ख़वातीन को मार्जिनलाइज ना करें। और ये दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इंडिया देख लें, आप यूएस देख लें, आप यूरोप देख, ज़्यादातर क्या होता है कि मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लॉन्जिविटी उनकी ज़्यादा होती है मेल एक्टर्स की, और ख़वातीन जो है वो फटाफट वो रिटायर हो जाती है। आपको लगता है कि 25-30 साल की लड़की को माँ का कैरेक्टर नहीं करना हाँ, चाहिए? जुल्म है। आई मीन करे, डिपेंड करता है बच्चे की क्या उम्र है। जैसे मैंने देखें, नहीं, हैविंग सेड दैट, मैंने जब दश्त किया, अब यहाँ पे आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, दश्त जब मैंने किया, मैं 22 साल की थी, आई थिंक आई वाज 22 एट द टाइम, तो मैंने असद मलिक की माँ का रोल किया। आई वेंट फ्रॉम यंग टू ओल्ड। अब वो उस कैरेक्टर की डिमांड थी। आज अगर किसी को आप कहें करने के लिए, दिल नेवर डू इट, बिकॉज इट्स लाइक हाराकीरी, इट्स लाइक डूइंग प्रोफेशनल सुसाइड ना। बट दैट वाज द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, उतना ही वो फेमस और पॉपुलर हुआ। तो हम ओल्डर रोल्स, मदर्स रोल, नो इशू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग कि क्या चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्लॉट इन करना है कि द गर्ल्स शुड एज फास्टर देन द बॉयज, दैट इज। लेकिन क्या हमारी जो फीमेल एक्टर्स हैं वो भी तो एक्सेप्ट कर लेती है ना ऐसे रोल? करती हैं, वो होता है, डिपेंड करता है। सी, एवरीबडी हैज़ अ राइट। मैं कहती हूँ हर बंदे का अपना एक चॉइस का राइट होता है। आई कांट फोर्स यू टू बी समथिंग एल्स, दैट्स योर चॉइस, यू नो हू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अब आगे देखिए, जज करने के लिए तो ऑडियंस बहुत मिलियंस एंड बिलियंस में बैठी हुई है। और अब तो ऑडियंस बोलती है, हमारे अगर यूट्यूब पे चलता है तो कमेंट्स पढ़ के आपको पता चल जाता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या आ रहा है। आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था अगेंस्ट अरेंज मैरिज। इट वाजंट अगेंस्ट अरेंज मैरिज। तो क्यों आप मुखालिफ? नेवर, नॉट अगेंस्ट, मैं मुखालिफ नहीं थी। एंड मैंने ये भी कहा कि फैमिलीज को फिर ये इतना करना चाहिए कि उनको कहें कि मिले, बात करें, एक दूसरे को जान पहचान करें, ताकि एटलीस्ट जब शादी हो तो एक थोड़ा सा दे शुड नो ईच अदर। तो वो जो रिस्पॉन्स आया था वो आपको एकदम एक्चुअली मैं कहती हूँ ये जो आजकल सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ हो रहा है ना, it's very strange. I can say anything right now on the show and I don't know what's going to be viral tomorrow. I have no idea what, and अब लोगों की कोशिश ही है कि हर चीज़ वायरल हो जाए। चलें जी, अब जरा ईद आ जाते हैं हम से इन सब ये बातें। अतीका जी को लग रहा है कि हमको हेडलाइन निकलवाना चाह रहे हैं। यूजुअली जब आपका ईद कैसे, वैसे ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? ईद का दिन लाइक एवरीबडी एल्स फैमिली के साथ हमारा ईद लंच होता है, अम्मी की तरफ होते हैं, मेरी बहनें, माई नीसेस, माई फैमिली, हस्बैंड, हम सब इट्स ह्यूज बिग, माशाल्लाह से हर 2-3-4 साल बाद और भी लोग, यानी कि और देयर इज मोर चिल्ड्रन इन्वॉल्वड, आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन दैट कम नाउ, यू नो, सो इट्स माशाल्लाह वेरी बिग कुंबा। सो इट्स लवली। आप ईदी लेती हैं अभी या देती हैं? देना पड़ता है अब नहीं। सैड। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ हर ईद कहीं चली जाऊँ कि बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, बिकॉज आई एम दैट स्टेज नाउ, यू नो, आई हैव गॉट ग्रैंड चिल्ड्रन, सो आई हैव टू स्टार्ट गिव, आई कांट टेक। हाँ, ये अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँ, मुझे एक कोरियन कल्चर में मुझे एक चीज़ बताई किसी ने कि कोरिया में जब बच्चे की सालगिरह होती है तो बच्चे के साथ माँ को भी तोहफा दिया जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि माँ ने सारी मेहनत की, राइट? सो अगर तो ये शुरू हो जाए ना कि यहाँ पे हम जैसे अम्मी है, नानी है, दादियों को सभी ईदियाँ मिलने जो बड़ा अच्छा रहे। देसी मॉम्स यही तो करती हैं, सारे ईदी के पैसे भी। कोई चेन मिल जाए, नो, ऐसे भी हाँ, कुछ तो होना। आई मीन हेलो एक सेकंड, हमारे जब बच्चों की बर्थडेज होती हैं या ईदीज होती है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है जी, कुकिंग करती हैं आप? हाँ। या आपको खाना पसंद है कि बनाना पसंद है? नहीं, बनाना ज़्यादा पसंद। क्या बनाती हैं जो सबसे ज़्यादा? आई मीन मैं वो देगे वेगे नहीं कर सकती, लेकिन मैं देसी भी बना लेती हूँ, चाइनीज़, थाई सब बना लेती हूँ, रोस्ट। तो क्यों ना हम आपके साथ फिर कुछ गेम भी खेल लेते हैं? ओह लॉर्ड, अब आपने गेस करना होगा, और आप तो माशाल्लाह कर लेंगी गेस। हाँ। हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, बट लाइक क्रॉप पिक्चर्स दिखाएंगे, आपको गेस करना होगा कि किसका चेहरा है। ओह लॉर्ड, ये आई ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल विद दीस गेम्स। नो यू विल डू इट। अच्छा, इजीली, पीस ऑफ केक फॉर यू। ये कौन है जनाब? ओह, मुझे तो ये मायरा की आंखें लग रही हैं। वाह, दिखाएं जी पिक्चर। अतिका जी ने मायरा का है। ओह, इट्स नादिया। हाउ कैन यू नॉट? ना, सो ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अरे अच्छा, ये मेरे लिए आपने इजी नहीं है ये चीजें। नहीं तो दोनों बड़ी खुश। नॉट। चलिए ये बताएं कौन है? मतलब ये बड़ा मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा है। दिस इज वैसे वेरी, दिस इज डिफिकल्ट। अली ताहिर, is it are they all actors? I don't Oh, Sajid Sajid Hassan. But Ali and Sajid do have a similarity. चलिए जी, नेक्स्ट पिक्चर ये तो बड़ा प्लीज। मुश्किल गेम है, कहाँ से आसान लगती है आपको? अच्छा, फिर नेक्स्ट पिक्चर जी। ओ, समीना पिरज़ादा। समीना पिरज़ादा, ये आपने सही गेस किया चलो क्विकली। शुक्र है, कुछ इज्जत बच गई मेरी। इन्होंने आपका इंटरव्यू किया हुआ है? इंटरव्यू भाई किया? आपकी दरीना दोस्ती रह चुकी है इनके साथ। दोस्ती और इंटरव्यू भी जी। किया हुआ है? चलिए एक और हिंट दे देते हैं, होस्ट भी रह चुके हैं।
होस्ट तो काफी सारे कॉमेडियन, कॉमेडियन भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान। बहुत बड़ा नाम है। अतिका जी 5 नहीं डोंट डू दिस यार, आई डोंट लाइक दिस गेम एट ऑल 2 1 दिखाएं जी पिक्चर। यार दिस इज उमर शरीफ साहब legend। अच्छा नहीं, इनके साथ मैंने Legend। काम नहीं किया हुआ ना। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर जी प्लीज। so far I've only got Samina Pirzada right. या Oh my god, this is so difficult. ये कौन है? It has very much a Sania Said type feeling. वेरी नाइस। चलो You शुक्र got two सानिया, right. I got you right. समीना जी एंड सानिया Yeah. जी। नेक्स्ट पिक्चर जी प्लीज। नदीम बेग। नदीम बेग, हाँ, पाकिस्तान। वो रंग से पता चल रहा था। हाँ, इनकी आईज विद कलर्ड, यू नो। Colored eyes हैं। अच्छा जी, ये कौन है? यार, ये आप ये कर मुश्किल लेंगे है। कैसे आसानी से? This looks like Mehwish Hayat. यस, नबिश है It's the colored eyes, the lenses. हाँ. आई कुडंट अच्छा, गेस टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट पिक्चर जी। Oh my god. बुशरा अंसारी. बुशरा अंसारी। बुशरा जी, बात है, यस बुशरा आप वाओ I'm वेरी getting नाइस। better at एंड में this. आपने वार्म अप के बाद जो आई है ना, मैं अब वार्म अप हो चुकी हूँ। और दिखाएं अनवर मकसूद। ऑफ कोर्स यस। अच्छा जी, अब रैपिड फायर कर ले। फिर हमारे पास हमारा बाखबर सवेरा स्पेशल में एक सेगमेंट होता है जो हम बड़ा केयरफुली डिजाइन करते हैं। उई, वो होता है रैपिड फायर का। Okay. हम आपको, लेकिन आपके साथ रैपिड फायर हम चेंज करेंगे। हम आपको क्विकली एक नाम बताएंगे और आपने उनके बारे में कोई एक मशवरा देना है, ठीक है? चलें जी, विल I'm स्टार्ट very विद फिरोज खान, handsome, सबा फैसल, elegant. मरीम नवाज, अच्छा, वहाँ मैं ये कहूँगी, मैंने सुना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है उनका। बिलावल भुट्टो जरदारी। लगे रहें, ही हैज अ फ्यूचर। या शहबाज शरीफ साहब, थोड़ा सा सिंध में भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी वो थोड़ी काबिलियत दिखाएं तो यहाँ का भी निज़ाम ठीक हो सकता है। महविश हयात, चूज हर स्क्रिप्ट्स मोर केयरफुली। आयजा खान, A very good crossover between craft and fashionista. मिशी खान, मिशी, when are you coming back to drama? टीवी पे आए वापस ना, गायब हो गई है मिशी, सिर्फ अपना वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है। अच्छा बीच में हमने देखा था देयर वाज अ टाइम, जाहिर है एक्टर बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा कंट्रोवर्सी कह लें, केस आया, काफी सालों चला, कोर्ट कचहरी वाले चक्कर भी लगे, तो किस तरह आपको आइडिया हुआ कि मतलब कैसे इससे डील करना है? I think वो जो फिर सो मोटो केस हो गया नहीं, था, I think get मेरा, out of it? you know, my thing, well, I fought it legally and got out of it, properly facing it. But honestly speaking, मुझे बहुत शुरू में अपनी करियर में समझ आ गया था कि मैं एक पब्लिक अरीना में जा रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी और बहुत मुश्किल वक्त भी आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं आप? हाँ। ऑनलाइन ही करती हैं? एडिक्शन तो नहीं हो गया? नहीं, हम मुझे तो हो जाता है। नहीं। I like to go into shops. I'm old school. मैं ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन अच्छा मेरा पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि क्योंकि वार्डरोब्स के लिए इतना लेना पड़ता है ना, दैट आई डोंट हैव एनीबडी डू माय वार्डरोब। मैं या तो खुद जाके लेती हूँ या बनवाती हूँ। मुझे शौक है, आई लाइक डूइंग थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डू, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब वहाँ पे एक हजूम आ जाती है ना, तो देन इट चेंजेस द नेचर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आई लव बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे थिंग्स। अच्छा वैसे आप यंगस्टर को क्या मशवरा देंगी? लोग समझते हैं जी फेम के साथ पैसा भी है और फिर ये बस लाइफ फिर ज़बरदस्त हो बस गई, तमीज़ ना छोड़ें, तो मतलब तमीज़ का साथ ना छोड़ें। मुझे सिर्फ ये है कि प्रोफेशनल रहें, टाइम पे काम पे आएँ, होमवर्क करके आएँ, स्क्रिप्ट पढ़ें। बहुत से लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, सेट पे आके वो भेजे करके बस रिपीट कर। इट्स नॉट फेयर, क्योंकि इट्स नॉट फेयर टू द क्राफ्ट। हम चाह रहे हैं भाई कि कुछ आपके अच्छी सी ईदी मिल फैंस, जाए। हाँ आपके मैं बस सिर्फ यहाँ पे जाते जाते सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कीजिए। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और मेक इट रेलेवेंट। क्या हम बात। इसी कोशिश में रहते हैं क्या हमेशा। बात, क्या बात है, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। फुल ऑफ लाइफ। अतीका जी हमारे साथ मौजूद थैंक यू थी। सो मच, बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। And you're looking beautiful. Thank you, so do you. I love the kurta. Likewise, Yes. thank you very much. Thank you जनाब, आपसे once जो again, ईद मुबारक to you। Yes. और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मजीद नए चेहरों और आवाज़ों के साथ। Stay there with us। वेलकम बैक वंस अगेन। और ईद का दिन है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ईद मना रहे हैं, हमें तो फीडबैक से अंदाज़ा हो ही जाता है, लेकिन हमने बहुत तैयारियां की हैं। और आज जिस कपल से हम आपकी मुलाकात साइम करवाने जा रहे हैं नाजरीन की, सियासत में बड़ा जाना पहचाना नाम है, लेकिन सियासत के हवालों के अलावा भी हमने देखा कि माशियत के हवाले से बात की जाए या फिर आप अपोजिशन के हवाले से इनसे बात करें, हुकूमत के हवाले से बात करें, बड़े दबंग अंदाज से बात करते हैं। और ये सिंध के गवर्नर भी रहे,
तो होपफुली अच्छा, आप समझ गए होंगे कि बड़ी- मैं किन की तरफ इशारा करूं। बिल्कुल इनके जी। भाई भी सियासत में बाय द वे। जाने माने चेहरे हैं, ठीक है, और बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासी उमूर के ऊपर और तनकीद करते हुए बिल्कुल नहीं घबराते। और ये आज अकेले नहीं आए, अपनी अहलिया के साथ हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं, हमने उनको मदऊ किया है। तो वेलकम करते हैं जनाब मिस्टर जुबैर साहब एंड हिज अहलिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ईद के मसरूफ दिन में से हमारे लिए वक्त निकाल के लाए और एयर कितने वाइपर तो अच्छे आना लग रहे पड़ता है। हैं। आप यू लुकिंग सो गुड माशाल्लाह। क्या बात है। तो भाई ज़रा हमें बताएं कि ईद वैसे अमूमन कैसे गुजरती है और ये कौन सी भी ईद है आप दोनों की टुगेदर? कितने साल हो गए ज़िंदगी में साथ? अच्छा, अब ईद कितनी है, क्योंकि वो तो हर 10 दिन में वो ज़ाहिर है इस्लामी कैलेंडर चेंज होता है, तो ईद बने, बट हमें 45 इयर्स हो गए माशाल्लाह टुगेदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन 45 तो तकरीबन years में 50 तो ईद नहीं, मतलब डबल कर दें 2 ईदें अगर दो साल की, ईदें मिला तो लें। 100 तो हो चुकी हैं। 100 ईद जी माशाल्लाह। And अल्लाह going ताला on. आपको ऐसी Still अल्लाह पाक counting. आप लोगों को ऐसी Hundreds of मजीद ईदें ईदें और जो है दें। वो आमीन। दिखाना नसीब करें। जी इन 45 years में भाभी आपसे सवाल है, कभी आपको ये जहन में ख्याल आया हो कि मतलब अब लाइफ जो है ना वो बड़ी मोनोटनस हो गई है या बड़ी कांस्टेंट जा रही है? यू नो, एक स्पार्क जो है वो हम देखते हैं आजकल खासतौर पर जेनजीज का वक्त है ना, सफोकेशन होने लग जाती है कपल्स को आपस में और वो रिलेशनशिप इश्यूज बड़े हैं भाई, स्पेस चाहिए होती है। इन 45 years में कहीं पे आपको ऐसा लगा कि यार नो नाउ आई नीड माई स्पेस? मैं आपको बताऊं कि जो लोग फालतू होते हैं, फारिग होते हैं, लाइक कुछ कर नहीं रहे होते, उनके लिए ये सब होता है। अदरवाइज आई एम सो बिजी, जुबैर इज सो बिजी, तो मेरा उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं कि क्या हालात हो गए हैं। कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। शी इज अ ड्रेस डिजाइनर, वन ऑफ द टॉप ड्रेस डिजाइनर। यार हमारे यहाँ और आजकल तो ये रमजान जो गुजरा है उसमें तो यू कैन इमेजिन। आज की दिहाड़ी आपने मेरी खराब करा दी। नहीं माशाल्लाह, हमें तो आइडिया हो गया आपकी स्टाइलिंग देख के। क्या बात है। तो वैसे ज़रा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे? MBA MBA। IBA से MBA। तो यहाँ सियासत में, और आप लोग माशाल्लाह 6 भाई हैं, कैसे सियासत में एंट्री कैसे हुई? सियासत में एंट्री ऐसे प्लान नहीं थी, बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे फादर के पास ना मिलें थी ना ज़मीनें थी, तो हमें काम करना था, इसलिए MBA किया IBA से और नौकरी की। मैं IBM में था, अमेरिकन जो कंप्यूटर कंपनी है, बाहर भी रहा, मिडल ईस्ट में भी रहा, यूरोप में, पाकिस्तान में, तो वो मैंने जल्दी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद एक जस्ट अ कोइंसिडेंस, पॉलिटिक्स के जर्म्स थे। जर्म्स मतलब कैसे आइडिया हुआ कि आपके अंदर पॉलिटिक्स की जर्म्स इसलिए थे कि जब मेरे फादर रिटायर हुए थे तो भुट्टो साहब के ज़माने में वो उनको रिटायर किया गया था। अच्छा। और ज़बरदस्ती, ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज जस्ट 48 जब वो रिटायर हुए थे। तो उस वक्त तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन वो वी वर ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स एज सच, क्योंकि हमारे यहाँ फिर पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही थी। जो भी आता था भुट्टो साहब के खिलाफ बात कर रहा होता था, तो वी ग्रू अप दैट माहौल। तो इस वजह से लेकिन जाहिर है कोई जॉइन पॉलिटिक्स तो वो ज्वाइन करता है जिसके पास पैसे हों। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, भाई आप पॉलिटिक्स करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, बच्चे बीवी उसको कैसे पालेंगे? दैट इज़ वाई देयर वाज नो क्वेश्चन कि हम पॉलिटिक्स में मैं आऊँ। जब वहाँ IBM छोड़ दिया और एक चांस मीटिंग हुई शहबाज शरीफ के साथ, चांस मीटिंग लाहौर में 2012 में, और उन्होंने ऑफ़र दी मुझे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अच्छा आइडिया। उससे 4 महीने पहले या 2 महीने पहले मेरे भाई असद उमर ने PTI ज्वाइन किया था। तो कुछ ऐसे लगा कि शायद मुझे उस जोश में आके मैंने ज्वाइन कर लिया, हालांकि मैं यहाँ से लाहौर गया था एक मीटिंग करने के लिए। उन्होंने बुलाया था, उस मीटिंग के दौरान उनको कुछ चीज़ पसंद आई, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, मियाँ साहब भी आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिल लें। तो मैं रुक गया, मियाँ साहब आ गए, उनके साथ चौधरी निसार थे, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रहा था। मियाँ साहब को कुछ पता नहीं पसंद आए, तो उन्होंने कहा आप एक दिन रुक सकते हैं, हमारी कल मीटिंग है पूरी उनकी जो भी कोर कमेटी थी PMLN। तो मैंने कहा जी रुक जाता हूँ, मैंने कहा जाती उम्र भी देख लूँगा। तो दूसरे दिन गया तो मैं फर्स्ट टाइम सबसे मिला, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, इसाक डार वगैरह से। सो उस वक्त उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी। एंड देन आई थॉट कि मैंने पढ़ाया भी IBA में, नौकरी की IBM में, अखबार में भी लिखा काफ़ी।
तो सब कुछ किया होता। मैंने कहा व्हाई नॉट जॉइन पॉलिटिक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, और तो फिर वो ये कितना ऐसे interesting आपने- और वहाँ से फिर वहाँ से आगे मैं हमारे बाहर नहीं सामने। आ सकता फिर पॉलिटिक्स से। ये मैम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सिंस यू आर अ फैशन डिजाइनर। मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊं और मैं आपसे कहूं कि आपने इन लोगों की फैशन सेंस को रेट करने आउट ऑफ 10 तो आप कर सकेंगी? मतलब ऑब्वियसली आप कर सकेंगी, जायज़ भी है, मतलब आप लेकिन फैशन आपको डिजाइनर सच्चा सच्चा रेट करना है, बताना ये नहीं आप आपने। सोचेंगे किसी का दिल दुख जाएगा। और जो पहला सच्चाई करूंगी इसलिए कि ज़ाहिरा मेरी मतलब 10 जो है वो बेस्ट के लिए Exactly. और 10 is जीरो the best. सबसे खराब। Yeah, yeah, yeah. हाँ, zero जो Zero, पहला 5 is आपके average. दिमाग में थॉट आएगा ना, आपने बस वही बोलना है, सेकंड थॉट नहीं देना आपको, ठीक है? तो मैं अगर आपको पहला नाम दूं, मरियम नवाज, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए 10 आउट ऑफ 10 10? 10 by 10 अज़मा बुखारी 8 शेरी रहमान साहबा, शेरी रहमान भी 10 10 और मरियम औरंगजेब मरियम औरंगजेब 8 हिना रबानी खान, 7 अच्छा मुझे इतराज है। जी जी जी। अच्छा आपको अगर इन सब में मैं बताऊं कि सबसे क्लासिक है हाँ। हिना रबानी खान। उसकी तारीफें इंडियंस ये भी तो करती है। हैं और दुनिया करती है। हाँ। तो मुझे नहीं पता, नहीं उसका एक तो उसके पास डिजाइनर बैग्स है, वो सारा कुछ तो होता ही होता है। तो सबके And the पास होते हैं, quality- सारे politicians को quality of clothes and the way she carries herself, I think आसिफा भुट्टो साहबा आसफा भुट्टो 9 9 बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने सिंपल मतलब इतने सिंपल कपड़े पहनती हैं, उसमें भी वो इतनी अच्छी है। उज़मा कारदार साहबा 2 हिना परवेज भट्ट हिना अच्छे कपड़े पहनती है, हिना को मैं 8 अच्छा, बड़े दिल फराक क्या कहना चाहिए, हाँ, फराक दिल दिली बहुत से बड़ा है। नंबर दे रही है। अभी शुक्र है ज़ुबैर आपको साहब एक हर किस्सा- बात पे जो है ना ज़ुबैर एतराज एक कर रहे हैं। किस्सा सुना देंगे जिससे पहले कि मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा कौन सा किस्सा कौन सा है? किस्सा हम ये तो आप सुना ही दे। उसका किस्सा। वो चूड़ियों वाला चूड़ियों वाला हाँ, वो इतना बड़ा दिल है। अभी हम दुबई गए हुए थे 3 महीने पहले, तो हम एक होटल में बैठे थे, तो एक इंडियन कपल वहाँ बैठा था, तो उसने मेरी वाइफ के वो देखे कुछ 2 कंगन टाइप जो बैंगल्स, तो ही सेड इट इज सो ब्यूटीफुल। बस उसने ये कहा ना, उसके हस्बैंड ने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा सो ब्यूटीफुल, तो इन्होंने दोनों उतार के उसकी बीवी को दे दिया। मैम दीज रिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। लव द अच्छा मैं भी हैरान। अच्छा वो आगे से कह रही है कि नो 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 व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा मैंने कहा चले मैं इंसाफ कर दूं, मेरी तो हालत खराब होगी, कर क्या रही है। तो मैंने कहा चले एक आप रख ले, एक आप। नहीं और जुबैर ने आपको पूरी बात नहीं बताई। जब मैंने उनसे कहा कि नहीं ये रियल नहीं है, आप लें इस तरह, तो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि पता नहीं नाम क्या था, उस लड़की का नाम पूछा था, तो उसने कहा कि इतना ज़बरदस्त इनका दिल है, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं, बट आप मुझे बताएं आप लोग हमें मारते क्यों हैं? ठीक है जंग हो चुकी। जंग से थोड़े दिन बाद की बात। अच्छा जरा हम ये जानना चाहते हैं आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई? ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? आई मीन वी वर नेबर्स। उस जमाने में जाहिर है नेबर्स ही काम आ शुरू जाते से ही मतलब ना नहीं मतलब पड़ोसियों से जिस तरह अच्छे ताल्लुकात, हैं, ज्यादा ही अच्छे ताल्लुक। उस वक्त तो घर में नहीं फोन होता था, हाँ ऐसे ही। तो आप उस वक्त तो मोबाइल नहीं होता था, छतों से कम्युनिकेट करते थे, बारियों से ऐसे झांक झांक के, वो वाला सिलसिला। वो लंबी कहानी है, लेकिन बात ये है कि पैदल आज जाते थे पेट्रोल पंप से फोन करते। अच्छा पता चला पेट्रोल पंप का फोन यूज करते वो थे। जो वो वाला होता था फोन, वो जो लेकिन ऐसे हाँ हाँ ऐसे। नंबर कैसे लिया था घर का? अब वो ये अच्छा तो उस वक्त वो मिल अब जाता। आप नहीं, उस वक्त का तरीकाकार अगर आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूँ। उस वक्त ये होता था कि डायरेक्टरी होती थी, फोन डायरेक्टरी आती थी, तो आप घर के बाहर जो नाम लिखा होता था ना, वो नाम वाह वहाँ से नंबर निकाल, वाह वाह वाह। बहुत मुश्किल पहला हालात फोन थे। किसने उठाया था? अच्छा इन्होंने किया था ना, ये भी मैंने पता नहीं होता था ना कि इनकी भी उठाएगा इतनी बहनें कौन? थी, हाँ। तो भाई कौन किस कौन सी वाली? शादी पे प्रपोजल गया, घर वालों ने किसी ने कोई एतराज? बहुत मुश्किल, मुश्किल हुई। उस किसकी वक्त हर तरफ? चीज मुश्किल होती थी, उस वक्त ऐसे नहीं होता हर था। चीज आराम से नहीं मिलती। आपकी फैमिली ने मुश्किल की, इनकी इनकी तो हमारी फैमिली फैमिली इतनी चिल है ना, इनकी तो हमारी माशाल्लाह फैमिली मदर फादर, जिसने बेटे ने जाके बता दिया मदर को कि जी इससे माशाल्लाह। करनी है, तो कभी उन्हें कोई लड़के पे एतराज। एतराज था। बस कुछ मतलब लड़के पर एतराज था कि पता नहीं इसका फ्यूचर कैसे सिर्फ बताना पड़ा कि जी वो आप निकलवा लें, अच्छा
कुंडली वगैरह निकलवा ले फिर उसकी। हाँ। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली बनाना पड़ा। एक्चुअली मेरे फादर बहुत रिलीजियस थे, तो उन्होंने जब इसको उसमें लिया कि भाई ये लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करना जो है वो गलत है, तो बस उसमें फिर चलें जी, नाउ सर कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स। अब एक टेबल पे दो भाई बैठे हैं और दोनों एक एक्सट्रीम पार्टीज हैं, एक पीटीआई है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वो भी ऐसा वक्त कि जब बहुत बड़ी इंटॉलरेंस होती थी उस वक्त में। तो कभी वो बहसा हो गया हो या कभी कोई बहस किसी बात के ऊपर, या कभी मूड ही खराब हो गया हो, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, हमारे भाइयों में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी। दैट इज़ व्हाई द जर्म्स वर देयर ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी। लेकिन हमारे और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, लाइक स्पोर्ट्स, और हर किस्म की स्पोर्ट्स, सिर्फ ये क्रिकेट नहीं। सॉरी एक बात कहती हूँ, तो मैं आपकी बात करती हूँ, सॉरी। जब मेरे बड़े बेटे की शादी हुई तो उनकी जो वाइफ है, मतलब मेरी जो बहू है, वो हमारे साथ गई। जुबैर के बड़े भाई हैं, तारिक भाई, उनके घर पे। तो मैं अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा वो बाहर लॉन में वॉक कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा आप यहाँ क्या कर रही? कहती है कि मम्मा अंदर लड़ाई हो गई है। लड़ाई नहीं हो गई। मैं ज़रा अंदर जाके देखा तो जुबैर, असद, कमाल, अब्बास भाई, तारिक भाई सारे, हाँ, वो जब ये लोग बात करते हैं ना तो बाहर वाला समझता है कि अंदर लड़ाई हो रही है। बहुत सर, हमारे पास तो आप जब आते हैं शोज में तो आप बड़े धीमे और बड़े पोलाइटली अंदाज में बात करते हैं। लेकिन ना एक तो एक तरीक़ेकार होते हैं ना, आप अपने घर में अपने दोस्त के साथ डिफरेंट लहजा होता है, आप कहीं बैठे हुए तो आपको एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। लेकिन तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स, मतलब आजकल अगर पाकिस्तानी घर है तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी सारे स्पोर्ट्स, हॉकी होगी, स्क्वॉश होगी, क्रिकेट होगी, वी फॉलोड एवरी स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स भी जो जनरली आर नॉट डिस्कस्ड लाइक एथलेटिक्स एंड स्विमिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, सो वी फॉलो इट। तो वो काफ़ी, अगर माहौल ख़राब हो जाए तो स्पोर्ट्स पर भी आ सकते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टॉक एक्सचेंज, सब्जेक्ट्स कभी ख़त्म ना होने वाले। बिल्कुल, वो तो हम रोजाना ही देख रहे थे। अच्छा, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई एज गवर्नर सिंध, क्योंकि PMLN की बात करें तो कराची में कोई उनका इतनी रूट्स ऐसी नहीं है। जी जी जी। तो कराची सबसे बड़ा शहर इस सूबे का, और फिर पूरे सिंध पूरे के पाकिस्तान का, जी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। तो ज़रा बताएं, कैसी जिम्मेदारी जब दी गई तो क्या ख्यालात थे? मतलब आप नर्वस हुए या आपको लगा कि क्या बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है? नहीं, मतलब जाहिर, मैं उससे पहले 2012 सितंबर में ज्वाइन की पॉलिटिक्स, और जून 2013 में मैं काबीना का हिस्सा था। तो मेरे तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से। पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, फिर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बना। 3 साल के बाद गवर्नर, जब इशरतुल इबाद थे, उनके जाने के बाद किसी को गवर्नर बनाया था, कौन थे? उनकी डेथ हो गई, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। उनकी 2 महीने में ही डेथ हो गई। तो फिर जिस तरह से कानून के तहत जिसकी फेडरल हुकूमत होती है उसका नॉमिनी होता है। मैंने एक दिन भी, मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं जाके इधर उधर फिरूं कि जी मुझे गवर्नर के लिए करूं। बट लोग बात कर रहे थे कि शायद मेरी बारी आ जाए, लेकिन इतने सीनियर लोग थे पार्टी में। सो जब मुझे बताया बुला के एक दिन शाम को मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ ने, तो आई वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। बहुत बड़ी बात है। और मेरा, जब मैं गवर्नर हाउस में आया तो उसमें मेरी जो सबसे ज़्यादा जज्बात, इमोशंस थे, एक तो गवर्नर के, कि ये वो घर है जहाँ कायदे आज़म रहे, ये वो ऑफिस है जहाँ कायदे आज़म काम करते थे। सो ऑल थ्रू द टाइम जब पाकिस्तान बना है, उस वक्त से लेके जब उनकी डेथ हुई है, वो उस घर में थे। एंड आई एम कराची। तो उनका जो गवर्नर हाउस में ना, ज़ाहिर है सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन जो उनका ऑफिस है ना, जो उनका ऑफिस था, उसको ऐसे ही रखा है, वही कुर्सी, वही फर्नीचर, किताबें, डायरीज वगैरह। सो इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। देन मैं हमेशा से किताबें बहुत पढ़ता हूँ, बट मैं आई रेड मच मोर अबाउट कायदे आज़म देन कि वो, मतलब फिर आपको पता चलता है वो कितने बड़े इंसान थे। सर वैसे मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, गवर्नर हाउस में गवर्नर की खिदमत के लिए कितने मुलाजमीन होते हैं? वैसे मैं बता देता हूँ, 500 बंदा जी। 35 तो माली, 35 माली है सर जी। एक गवर्नर के लिए, एक गवर्नर के बंदों की फौज। वो करते क्या है? तो पता नहीं क्या करते हैं।
लेकिन आना जाना बहुत लेकिन होता है वहाँ मैं पर। सिर्फ ये बताऊं कि बिल्कुल जो होना चाहिए उससे बिल्कुल बरखिलाफ है। मतलब एक गवर्नर के लिए जिस तरह आपने कहा ना, वो इतना बड़ा है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, बिकॉज गवर्नर जो है उस तरह से रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, मैंने एक ख़त लिखा था कि जी ये जो है थर्ड पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत एग्जेजरेटेड है। अच्छा, वो जो गवर्नर हाउस में, वो सिर्फ गवर्नर का घर नहीं होता, बाय द वे वो मैं वैसे बता दूं, मिलिट्री सेक्रेटरी का भी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वहाँ रहता है, एडीसी भी वहाँ रहता है, दूसरा स्टाफ उनके भी घर होते हैं। चलें जी अब जरा गेम की तरफ आ जाएं। ये क्विकली सोचने का मौका बहुत कम होगा हमारे पास सर, ये आपके लिए, ये मैम के लिए। अच्छा, हम आप लोगों का ने एक चीटिंग नहीं compatibility कर, test- देखना नहीं है एक दूसरे के जवाब, ना हिंट देना है, हम दोनों ने ग्लासेस नहीं पहने हुए। आपने एक दूसरे जबरदस्त। को हिंट भी नहीं देना, नहीं, ना कोई इशारतन हिंट देना है, ना कोई अच्छा, बात ये है। बेसिकली कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। हम आप लोगों से कुछ सवालात करेंगे आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। और कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो आप लोगों ने इस कार्ड पे लिखनी है, ठीक है? सही है। और आप लोगों ने बस देखना नहीं है एक दूसरे को। पहला सवाल ये है जनाब के मोहम्मद जुबैर साहब का पसंदीदा रंग क्या है, कलर? वी हैव 5 seconds। मुंह से मैंने नहीं बताना। लिखना है? हाँ जी, आपने भी लिखना है और आपने भी लिखना है। 5 5 4 3 2 1। चलिए जी, अब आप ऊपर कैमरे की तरफ दिखाएंगे इसको। ये कार्ड आपके। स्काई ब्लू एंड ब्लू, वाओ, वेरी नाइस, परफेक्ट, नाइस, ये तो बड़ा वेरी match वेरी हो गया। नाइस। अच्छा जी, अब अगला। वैसे ये सवाल गलत था। क्यों? क्या पता? क्योंकि शलवार कमीज जब पहनते हैं तो उसमें रंग का डिफरेंट आपका प्रेफरेंस होती है, और शर्ट वगैरह में डिफरेंट अच्छा, होता है। अल्लाह मियां ने इज्जत बट इट्स ओके, बाय एंड लार्ज हमें आइडिया हो गया। चलिए, शादी की तारीख मैं नहीं पूछ रही, शादी का दिन कौन सा था, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किस दिन आपकी Day. शादी हुई है? डे। 5 4 3 2 1। दैट्स इट गाइस, टाइम्स अप। दिखाइए। हाँ जी, ये मेरा तो बड़ा सिंपल है। संडे। नहीं तो संडे, और मैं आपका तो क्या? डोंट रिमेम्बर। डोंट रिमेंबर। ये सर एमसीक्यूज में ये वाली ऑप्शन ही नहीं थी सर। पहले शादी होती है संडे वाले दिन की। शादी होती है संडे वाले। ये हमारे पास कोई आगे कह रहा था कि संडे को कौन सा वलीमा नहीं, होता किसी है? ने कहा था वलीमे संडे को नहीं होता, क्योंकि अगले दिन लोगों ने आना, ऑफिस जाना होता है। इसलिए कि संडे को ही शादी होती है। चले नेक्स्ट सर, आप प्लेक कार्ड नेक्स्ट कर लें ताकि उस पर आप बड़ा बड़ा लिख सकें। हाँ। पसंदीदा किड कौन सा है आप लोगों का? आए। चहीता बच्चा। घर जाके लड़ाई एक होता है, एक होता है। 5 4 3 2 1। वी हैव मीरे एंड नो टाइम्स अप। ये मैम आपने No, Meera is my favorite. Actually, she's our first granddaughter. अच्छा, ग्रैंड डॉटर। हमारे घर शो अस द नेम्स। नहीं, मैं तो ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन okay. देखने लगे थे। दे आर ऑल आवर फेवरेट। तो मैं क्या करूं? अब बताएं जी, वी आर नेक्स्ट मैड अबाउट देम। ठीक है, अब हम Next पूछते हैं question. जी जुबैर साहब की फेवरेट डिश। 5 4 3 2 and 1। Time's up. Time is up। जी, चिकन एंड कढ़ाई, यस, इट्स द सेम, इट्स द सेम। क्या बात है, जबरदस्त वही जनाब, तो। क्या आज कमाल मोटर बाइक है। मिलेगी इसका। अच्छा जी, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, फेवरेट मैम्स फेवरेट वेकेशन प्लेस। बहुत आसान है। 5 4 3 2 1। लंदन एंड लंदन, वाओ, वेरी नाइस, वाह 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 वाह, जबरदस्त। थैंक यू वेरी Thank मच you मोहम्मद so जुबैर much. साहब, Thank थैंक you यू वेरी so मच मैम much, फॉर Mr. टेकिंग आउट Zubair टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। ईद के दिन आप लोग आए हमारे वैसे पास, बहुत अच्छा, मुझे बहुत शुक्रिया। मजा आया। थैंक बहुत यू अच्छा वेरी हमें मच। भी जान के आप लोगों को, और आप लोगों की माशाल्लाह 45 साल शादी की कंपैटिबिलिटी तो भाई A1 है। जबरदस्त, ऑन पॉइंट, जी, 10 on by point. 10, 10 by 10। थैंक यू वेरी Thank मच, you, मुबारक जी। यू वंस Thank अगेन। you so much. अब ये थे मोहम्मद Hopefully- जुबैर साहब, आई होप यू ऑल एंजॉयड। आपने बड़ा एंजॉय किया होगा, और देखिए जनाब जबरदस्त कपल था, और सियासत में तो हम इन्हें देखते रहते हैं, आज साथ देखा तो बहुत अच्छा भी लगा। होपफुली आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल की रिवायत हम बरकरार रखे हुए हैं। अब हमारे पास जो गेस्ट हैं जी, वो, अब आप लोग तैयार हो जाएं शायरी का तड़का। शायरी के तड़के के लिए। और शायरी भी बड़ी मज़ेदार, उनके बड़े बरजस्ता जुमले होते हैं, और वो बड़ी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हैं एज अ होल। और क्या वो बातें करते हैं, क्या उनके लिखे हुए आशार हैं, मज़ा आएगा आपको उनसे मिल के। तो मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम ईद अहमद साहब, मुबारक। ईद मुबारक।
वालेकुम सलाम, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लगा ईद वाले दिन आपसे गपशप हो रही है। तो अहमद सईद साहब ज़रा बताइए मेरी आवाज़ आ रही है कि ईद आपको? कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है, और अब आप लोगों से गपशप लग रही है तो और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। सामाइन के साथ कुछ शेर व शायरी जो है वो छिड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अहमद सईद साहब, हमने देखा है कि आप तुलबा में बड़े मशहूर हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जब आपके मुशायरे होते हैं तो तुलबा जो हैं वो अपनी सीट से खुद 2-2 फुट ऊपर उछल जाते हैं। ऐसे ऐसे आपके माशाल्लाह बरजस्ता जुमले और अशार होते हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें अपने लिखे हुए में से? उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ऐसे समझें कि आग का है खेल। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। मुझको बात है, क्या इंग्लिश बात के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। मुझसे खाने भी खाई जाती है, बल्कि मुझसे बूफे भी खाई जाती है। आजकल तो बूफे बड़े आम थे ना ये रमज़ान में। मुझसे बूफे भी खाई अरे आपके जाती है, पीछे भी बूफे ही और चल रहे हैं, आंखें भी अहमद खाई साहब। जाती हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझसे वो जारी बात है, ईद का दिन है, बिल्कुल। तो मुझसे बूफे भी खाई जाती है और आंखें दिखाई जाती है। मैं जिसे मोरनी बुलाता हूँ, मुझको उल्लू बनाई जाती है। क्या बात है इरशाद। मैं जिसे मोरनी बुलाता हूँ, मुझको उल्लू बनाई जाती है। ये हुकूमत का कारनामा है, दिन में तारे दिखाई जाती है। ये तो आपने सच ही बता दिया। जो नौजवान अभी शादी के प्रोसेस में हैं या दूर दूर तक उनको रिश्ता नज़र नहीं आ रहा, कि मेरे हक में दुआ करे कोई, ताकि मुझसे ब्याह करे कोई। और 4 कुड़ियों से प्यार है उसको, उससे बोलो हया करे कोई। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। 4 कुड़ियों से, आपके जेहन में कोई ना कोई आ गया होगा। मेरे जेहन में चारों से प्यार है उसको। 5वीं कहेगी भाई मैं क्यों नहीं? 4 कुड़ियों से प्यार है उसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो शख्स आ गया होगा जिसकी 4 कुड़ियों से प्यार है उसको। हाँ। उससे बोलो हया करे कोई। और 5 सालों में 5 बच्चे हैं, और कितनी वफा करे कोई। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात। और ज़रा ईद शॉपिंग पे भी बता दें, 1-2 बड़ा चीज़ें। बड़ा महंगाई का दौर है, घर में फरमाइश है, 3 दिन के जोड़े बनाने, तो इसी हवाले से 2 शेर याद आ गए हैं। तुमसे इतने कभी खाने न खिलाए जाते हैं, तुमसे इतने कभी खाने न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। और शादी के 2-3 दिन बाद फिर क्या होता है, यहाँ दोस्ती के कुछ अरसे बाद के, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। जिस सहेली का हमसे जिक्र करे, उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। क्या बात। साइम आपकी फरमाइश है? मैं तो मतलब इतनी कमाल शायरी यहाँ पर चल रही है, ज़बरदस्त, इतना मज़ा आ रहा है ईद के दिन। और अगर अपना कोई कलाम हम हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। जी, 1-2 नई चीज़ें सुना देते हैं आपको कि वो दोस्त तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है। एक पैरोडी है, वो दोस्त तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। वाह। वो दोस्त तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। और हम शादीशुदा और यहाँ तुम हो कवारे, हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है। जंग हो रही है, हालात ऐसे हैं, कीमतें पेट्रोल की बढ़ रही हैं, ज़रा हालात हाजरा पे कोई शेर हो जाए। हाँ, कुछ गज़ल में कोई ना कोई एक शेर आ जाता होता है। वहाँ आजकल देखे ना कि यहाँ दुश्वार है हर काम का आसा होना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है ना, यहाँ दुश्वार है हर काम का आसा होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल ज़रा तांठा होना। यहाँ
दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल ज़रा तांटा होना। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ़ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। आप तो इस राज से क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। अपना मुंह देखें। अब तो खैर दूल्हे भी मेकअप करते हैं, लड़के भी मेकअप करते हैं, लेकिन मामला ये है कि हालात ऐसे हैं कि ना तो पेट्रोल की वजह से कहीं जाया जा सकता है, और खर्चे भी खैर कम करने चाहिए, और इस ईद पे तो हम सबको खर्चे कम करने चाहिए। बिल्कुल, और मिलजुल के ईद का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। ईद का मैसेज भी हो गया। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू विद योर बुफे। यहाँ पर हम जनाब अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन, और एक बार ईद फिर से आपको बहुत 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 ईद मुबारक हो। ईद का दिन है, हल्ला गुल्ला जारी है, और जैसे कि साइम हमने हमेशा से रमज़ान में बड़ी कोशिश भी की, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की इसके पीछे कि आपके लिए रमज़ान के तीनों शो ज़बरदस्त लेकर आए। तो ये शो भी ऐसा है, और हमारे शो में सेलिब्रिटीज हो, स्टार्स हो, सिंगर्स हो, लेकिन पॉलिटिशियंस ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वो हमारे साथ होते हैं। अब जिनसे आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, इनको आप पूरा साल हमारी स्क्रीन पर देखते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई अपडेट हो, कोई अंदर की खबर हो, तो वो हमें ये अक्सर देते हुए नज़र आते हैं। बहुत जय्यद सियासतदान हैं, और सियासत में इनके ख़ानदान की गिद्दोजहद भी है। सो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वी हैव राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, एंड ईद मुबारक टू यू। जी वालेकुम सलाम और खैर मुबारक। सर कैसे मिजाज हैं आपके? आज आपको इतना मुस्कुराते यस यही मैं कहने चाह रहा था, आज आपको मुस्कुराते हुए देखा है पूरा साल बाद। कैसा महसूस करें आज ईद के दिन? नहीं देखें, वो जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर टॉक शोज़, तो उसमें फिर आपके सवालात ही ऐसे होते हैं, तो उनका फिर जवाब जो है वो उसी संजीदगी से ही देना पड़ता है। लेकिन तो आप आज जिस मूड में आप हैं, जब आप खुश हैं तो फिर हम भी आपके साथ खुश। क्या बात है, क्या बात है राना साहब। वैसे आप संजीदगी में भी बड़ी ही गहरी बातें और बड़ी बातें ऐसी कह जाते हैं कि लोग फिर उसकी ना मीनिंग्स तलाश कर रहे होते हैं। तो ज़रा हम आपसे पूछें, क्योंकि नई जनरेशन ज़ाहिर है वो जानना चाहेगी कि राना सनाउल्लाह साहब की सियासत में एंट्री कैसे हुई, और आपका लड़कपन कैसा था, आपका कॉलेज का एरा कैसा था, आप इतने ही सीरियस थे तब भी? नहीं देखें, उस यानी लड़कपन में तो कोई भी जो है वो सीरियस नहीं होता, संजीदा नहीं होता, और अगर कोई कहे भी तो मैं समझता हूँ कि वो गलत कहेगा। तो हमारे ज़माने में, यानी हमारे स्कूल का ज़माना जो है वो आज से कोई 30 साल पहले का ज़माना है। तो उस ज़माने में आज जैसी यानी मोबाइल फ़ोन नहीं था, और ख़ास तौर पे जो फ़ोन की सहूलत है वो तो पूरे मोहल्ले में कोई 1-2 घरों में होती थी, और वो भी जो है वो कोई ख़ास मौक़ों के ऊपर जो है वो पैगामात के ऊपर। तब आपका कहीं अगर थोड़ी बहुत ज़माने में तो दिल लगी हुई हो तो आप ख़त व किताबत करते थे, किस तरह कम्युनिकेशन होती थी? तो बस वो ख़त व किताबत ही या पैगाम रसानी ही एक ज़रिया था उस ज़माने में। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, तो उस वक्त जो है वो बस ये ख़त व किताबत ही होती थी। एक शेर उस वक्त बड़ा मशहूर होता था कि एक किताबे दिल सादा है, अब तक इजाज़त हो तो नाम लिख दूँ। तो हालांकि वो कोई अगर कोई 10वीं मरतबा भी लिख रहा होता ना तो लिख ही रहा होता था। अब हमें समझ आ गई, तो आपकी गेम हमें समझ आ गई। तो उस वक्त जो है ना, उस वक्त इस किस्म के जो है वो ख़त व किताबत, और फिर मुश्किल ये होती थी। अब तो ये है ना कि मोबाइल फ़ोन है, और आपका अगर किसी के साथ बात हो रही है तो वो घंटों चले ही जा रही है ना, कोई माइक ऑन ना करे तो किसी को मालूम नहीं हो सकता। तो उस वक्त ये रुके शुके जो खत चाहते ये पकड़े जाते थे। आपका पकड़ा गया? वैसे खत पकड़ा गया था आपका? नहीं, मैंने तो लिखे ही मैंने ये काम किए ही नहीं। मुझे मालूम था कि ये काम करने का जो है ना, जो आपकी मतलब अरेंज मैरिज है फिर, या आपने पहले देखा था बेगम को अपनी?
हाँ, देखा तो था क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। लेकिन बहरहाल वो अरेंज मैरिज थी, मेरी वालदा की पसंद थी। राना साहब वैसे मुझे बताएं, सियासत में आजकल हम देखते हैं अब तो सियासतदान भी कुछ सियासतदान बड़े मशहूर होते हैं, कुछ निस्बतन कम मशहूर होते हैं। फिर वो जो मशहूर होते हैं वो टीवी पर भी बहुत आते हैं क्योंकि उनके बयानात हेडलाइंस बनते हैं, उनकी बात करने का अंदाज बड़ा वक्रा सा होता है। आपकी तो मुझे भी बड़ी मशहूर है सियासत में, आपको मशहूरियत कब मिली ये बताइएगा सियासत में एंट्री के बाद? देखिए, मैं 1990 में मैं पहली दफ़ा जो है वो पंजाब असम्बली का मेंबर जो है वो मैं मुंतखब हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा 93 में हुआ, उसके बाद फिर 97 में हुआ। तो वो फिर जैसे जैसे आप जो है वो एक सूबाई लेवल पे, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे आपका इंटरेक्शन होता है, आप अपनी जमात में आपकी पोजीशन, आपकी अहमियत जो है वो बनती है। फिर उसके बाद सियासत में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आप गवर्नमेंट में हो और आपको कोई पोजीशन मिल जाए तो उस वजह से भी फिर आपकी एक ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। बाज़ औक़ात फिर वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट के मुखालफ हैं तो आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा दर्ज हो गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये चीज़ें भी जो है वो फिर तो आपके लिए जो है वो एक, आप तो आमिरियत के दौर में भी हम देखते हैं बड़ा आपके साथ आपने सौगतें हाँ, तो जेल की बर्दाश्त की। फिर अभी रिसेंटली पीटीआई के दौर में हमने देखा, वर्स्ट कौन सा था राना साहब? हाँ जी, तो ये फिर चीज़ें जो हैं ये भी फिर आपको लोगों की जो है वो तवज्जो का मुजब जो है वो बनती हैं। जिस तरह से ये आपने जैसे जिक्र किया, आप तो माशाल्लाह आप एक नाम है आपका सियासत में, एक आप बड़ी शख्सियत हैं। तो ऐसा जब आपके साथ हुआ उस टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए आपको लगा नहीं कि आपकी इस लाइफ जैसे रुक गई हो और मतलब दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये हुआ क्या? और वो भी एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि मतलब मनशियात का इल्ज़ाम, एक बदनामी का बायस बनता है। तो कैसा आपको उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? हाँ, ये जब उन्होंने मुझे सुबह अदालत में पेश किया और उन्होंने कहा कि जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो एक दफ़ा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि भाई ये तो वाक़या तो ये कल हुआ ही नहीं ऐसा। तो ना इन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी बात की है, ना कोई मुझे इन्होंने कोई पूछा है, मेरी गाड़ी में कोई चीज़ थी भी नहीं। तो वहाँ पे जो मेरे वकला थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जी ये बड़ा केस सीरियस है, तो अब आप जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएं, वरना ये फिर, क्योंकि आगे पहले भी आप क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं तो उसी वजह से इन्होंने ये मुकदमा आपके ख़िलाफ़ बनाया है। तो अगर आपने वही रवश जारी रखी तो फिर ये आपको इसमें सज़ा दे देंगे, इसमें डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है इस केस में। तो मैंने उस वक्त एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या मुझे वाकई खामोश हो जाना चाहिए और जो है वो इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो कोई रायत या कोई मतलब आपने बड़े भरपूर तरीके से उस सारी सूरत हाल से आप निकले, आपने अपने आप को डिफेंड किया। लेकिन एक इमेज जो आपकी मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं खामोश हो गया तो फिर तो ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर जो है वो लग जाएगा और लोग समझेंगे कि शायद ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैंने फिर उसी वक्त बाहर आके, मीडिया वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने भरपूर तरीके से जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। अच्छा राना साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि सियासतदानों की बेगमात जो है अमूमन पसे पर्दा रहती हैं, हम उन्हें बड़े मुश्किल हालात में लेकिन चैलेंजिंग हालात में देखते हैं, वो फ्रंट पर भी आ जाती हैं। आपकी बेगम उस वक्त जब आप जेल में थे, सबने वो मंजर देखा, सबने वो पिक्चर देखा, कैसे दबंग अंदाज में आके वो डिनाई करती थी आप पर लगे हुए तमाम तर इल्ज़ामात को, सबूत मांगती थी। बाद में जब आपने आके वो तमाम तर उनकी जद्दोजहद, उनकी सारी फुटेजेस देखी, वो मनासिर देखे, कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं देखें, वैसे तो शुरू से ही जब आप किसी भी फील्ड में हो तो जिस अगर आपको घर से सपोर्ट ना हो तो आप बाहर जो है वो किसी तरह का भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, सूरत हाल को फेस नहीं कर सकते। तो वैसे तो शुरू से ही वो बिल्कुल मेरे साथ थी और इस मुकदमे से पहले भी जो है वो कई बार इस किस्म के मामलात हुए जिसमें काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। आपकी अम्मा ने सही पसंद की लेकिन उनका जो है वो जो उनका किरदार था वो एक हाउस वाइफ का ही था।
लेकिन ये फिर एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी थी कि इसमें जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपना जो है वो एक बड़ा जो है वो दिलेरी के साथ और उन हालात को जो है वो बड़ा एक जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही जो है वो एक विग्रसली जो है वो उसको फेस किया। और जो कि मेरा मुकदमा यही था कि हम बेगुनाह थे, बेकसूर थे। तो उन्होंने मीडिया पे आके भी और अदालत में भी और बाकी जगहों पे भी तो जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इस सूरत हाल का मुकाबला किया। तो उससे खैर मुझे उस वक्त भी मुझे बड़ा हौसला हुआ, क्या बात है। और बड़ा जो है वो प्राइड फील किया। और उसके बाद फिर बाहर आके भी वैसे पहले भी जो है वो मेरा बहुत एक यानी इज़्ज़त एहतराम और बैलेंस का रिश्ता था। कोई वो जिस तरह से एक होता ना कि वो घर में जो है वो जिस तरह से एक बात बनी हुई है कि जी शायद जो आदमी बाहर बहुत तकड़ा है, बहुत सख्त है, तो शायद घर में भी ऐसी सूरत हाल पहले भी नहीं थी, लेकिन उसमें फिर और ज़्यादा बेहतरी आ गई। क्या बातों में आपने हमें बहुत कुछ बता दिया। राना साहब, ईद का मौका है तो हमने सोचा आपके साथ छोटा सा हम ज़रा गेम खेल लेते हैं। हम कुछ लोगों के, कुछ शख्सियात के नाम लेंगे और आपने सोचे बगैर जो पहला ख्याल, जो पहला उनके बारे में इम्प्रेशन है वो आपके जहन में आए, आपने बस वो हमें बता देना है। तो ज़्यादा आपको सोचने का हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि रैपिड फायर राउंड है। पहला नाम मैं लेती हूँ शहरियार आफरीदी। मैं यही कहूँगा कि वो आदमी जो है वो उसने सच का साथ नहीं दिया। उसे उस वक्त चाहिए था कि वो सच का साथ देता। अली अमीन गंडापुर। गैर संजीदा। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज एक बहुत ज़बरदस्त यानी जो है वो लीडरशिप क्वालिटी वाली जो है वो खातून है। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ मरंजा मरांज इंसान है, बिल्कुल अपने हाल में मस्त। आसिफ अली जरदारी साहब। बड़ा मामला फहम और लोगों को साथ लेके चलने वाला। बानी पीटीआई। इंतहाई ज़िद्दी और यानी एक हमाकत और तकब्बर, इससे उनकी ज़ात भरी हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। बहुत वज़ेदार और यानी रवादारी वाला इंसान है, और एक इंसान होने के नाते वो बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा जी राना साहब, ज़रा हमें बताएं, आपके टाइम में फिल्म का बड़ा क्रेज़ था और अब तो ज़ाहिर है दूसरे डिजिटल दौर आ गया है, फिल्म भी अवेलेबल हैं। उस ज़माने में लोग लंबी लंबी लाइन्स लगती थी, टिकट लेते थे। कौन से अदाकार फेवरेट थे, एक्ट्रेस कौन सी ज़्यादा पसंद थी आपको? जी उस वक्त जब हम स्कूल से या कॉलेज से जो है वो अपना छुट्टी लेके या दौड़ लगा के जब फिल्म में जाके देखा करते थे, तो वाकई वहाँ पे जाके बड़ी लंबी लाइनें और बड़ी मुश्किल होती थी जो है वो टिकट लेने में। तो उस वक्त और भी खैर काफ़ी अच्छे अदाकार थे, लेकिन वहीद बरात का बड़ा क्रेज़ था। क्या बात है। और उनके साथ साथ जो है वो उस वक्त शबीम आरा, वो जो है ना ये दोनों जो है इनकी फिल्में बड़ी कामयाब उस वक्त होती रही हैं। एक फिल्म होती थी सालगिरह, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। तो इस तरह से उस वक्त में जो है वो इन अदाकारों का ज़माना था। राना साहब, सुल्तान राही का एक दौर था, हमने देखा, बल्कि एक ज़माना था। और क्या उनका असर आपकी जवानी पर भी रहा? क्योंकि हमने देखा कि बहुत नौजवान की ज़िंदगी पे उनका असर रहा है। उनका स्टाइल था जो बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका करिश्मा। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी नौजवानी पे असर रहा सुल्तान राही साहब का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई लोगों की आम जिंदगी पे जो है वो कोई ऐसा असर हुआ हो।
लेकिन ये है कि उनका क्योंकि डायलॉग जो थे वो उस ज़माने में वो डायलॉग होते भी बड़े जानदार थे और उनका अदायगी का भी एक अपना ही उनका जो है वो एक लहजा था, एक स्टाइल था उनका। तो उनके डायलॉग जो है वो बड़े जो है वो तो उस कोई वक्त ऐसा डायलॉग जो आपको वायरल याद हो, होते थे। उनका कोई डायलॉग राणा साहब? ये उसका डायलॉग जो है वो तो आज तक भी जो है वो, अब ये जो मौला जट फिल्म थी जी जी उस वक्त भी जो है उसने बड़ा जो है वो गालबन उस वक्त गोल्डन जुबली और ये प्लैटिनम जुबली, यानी मेरा ख्याल है वो पूरा साल एक जो है वो फिल्म जो है वो मुझे याद नहीं, इधर बता दें कौन राणा सा साहब। वाला डायलॉग था राणा साहब वो? तो उसका एक डायलॉग था कि मौले को मौलाना मारे, मौले नू मौलाना मारे तो मौला नहीं मरदा। क्या बात है, वाह वाह, वाह। वो आज भी आप वो आज तक भी जो है वो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो डायलॉग होते थे। राणा साहब, हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ ईदी में देना चाहें, तोहफतन कुछ अगर सुनाना चाहें, कोई शेर, कोई अगर कुछ गुनगुना दें अगर आप, तो ये तो बहुत बड़ी ईदी या हो कोई जाएगी पूरी डायलॉग। पाकिस्तान की कौम। हाँ जी। नहीं, हमारे पास तो बस यही गुफ्तगू ही है जो आपके साथ कर रहे हैं। राणा साहब, ये तो हम पूरा साल बाकी करते इसके हैं आपके अलावा साथ। जो बाकी ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये तो बस ज़माने के साथ कभी थी, तो अब तो इनसे काफ़ी जो है वो फासला हो गया है। तो इसलिए मेरी तरफ से तो आपको भी और सब जितने भी नाजरीन सामीन जो है वो उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, और अल्लाह ताला उन्हें ऐसे हज़ारों दिन जो है वो खुशियों के दिखाए और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। थैंक यू Thank you very सो much. मच राणा बहुत सनाउल्लाह साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और Thank बड़ा you जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, थैंक हमारी यू। ईद को 4 चांद लगा दिया आपकी प्रेजेंस से। डिफरेंट पर्सनालिटी, हमें पता नहीं था राणा सनाउल्लाह साहब अच्छा ज़ौक रखते क्या हैं, बात चाहे वो है। फिल्म का हो, चाहे पकवान का हो, चाहे बिल्कुल जी, songs चाहे गानों का हो, कवालियों का हो। और भाईजान, बात ये है कि अल्लाह ताला इसी तरह की 1000 ईदें हमारे मुल्क कौम को दिखाएं, अहले वतन को, आमीन। और इस वतन को, हमारे कौम को सलामत रखे, आबाद रखे, दुश्मन के शर से महफूज रखे, और हम ऐसी हंसते मुस्कुराते ईदें करते रहें। चले हम- तो हम छोटा सा ब्रेक लेते बिल्कुल हैं और जी। फिर इस ब्रेक के बाद फौरी से वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक once again। अच्छा साइम, हम बहुत सारे लोगों से अपने व्यूवर्स की मुलाकात करवाते हैं। वो स्टार्स होते हैं, शोबिज़ स्टार्स होते हैं, सियासतदान होते हैं, सिंगर होते हैं। व्हाट अबाउट आवर ओन बरादरी? भाई बिल्कुल आपने सही, क्योंकि हमें तो लोग हमने देखते हैं बड़े आपको- सीरियस मोड में। हम जंगों की बात कर रहे होते हैं, बड़े तज़किए कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले दे रहे होते हैं। हमने आपको मिलवाया सियासतदानों से, हमने आपको मिलाया सिंगर से, सेलिब्रिटी से, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सहाफ़ियों से। ठीक है, ये हमारे अपने गैंग के लोग हैं और इनको गैंग आपने के लोग हैं। बहुत देखा होगा टीवी के ऊपर तज्जिए करते हुए, इंटरव्यूज़ करते हुए और बहुत सवालात बड़े। पूछते हुए। वैसे इन्होंने स्टार्ट किया था एज न्यूज़ एंकर्स, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ती गई। दोनों माशाल्लाह ख़वातीन हैं और अब ये अपने अपने प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। क्या ज़बरदस्त होस्ट हैं, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितने उतार चढ़ाव होते हैं और कितनी जल्दी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो ऐसे हालात में जी और इस सारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करना, और साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर भी हम इनकी प्रेजेंस देखते हैं। बहुत वोक हैं, क्वाइट वोकल हैं, बहुत से इश्यूज को लेके, वुमेन राइट्स को social लेके, issues को एनिमल लेके, राइट्स को लेके, yes. सोशल इश्यूज को लेके। विदाउट एनी फर्दर अडू जनाब, वी हैव विद अस आवर वेरी ओन मारिया मेमन एंड किरण नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम जी, ईद तमाम मुबारक देखने आप वालों लोगों को को, भी। सुनने वालों को। वैसे मारिया, आपसे ज़रा मैं पूछती हूँ, क्योंकि अब आप तो हैं होस्ट, प्रोग्राम होस्ट, आपने काफ़ी अरसे न्यूज़ एंकरिंग भी की है, तो ईद पर बड़े सांझे दुख हैं हमारे क्योंकि मैंने भी जब खबरें पढ़ी हैं तो छुट्टी तो नहीं मिलती थी और ईद के दिन लगती थी लंबी लंबी ड्यूटीज़, तो वो दिन याद आते हैं तो कैसा महसूस होता है मारिया? अच्छा, मैं तो उससे एक कदम आगे जाऊंगी क्योंकि मैंने ना जूनियर रिपोर्टर से काम शुरू किया था। तो मुझे याद है जब मेरी पहली ईद थी इंडस्ट्री में, दैट वाज 2008 की ईद ना, तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि ईद के दूसरे दिन चिड़ियाघर से बीपर देना होता है। Oh my God! कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, जो वहाँ पे हथनी है वो क्या कर रही है और बच्चों के शॉट्स ले रहे हैं और खड़े होके वो बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है जी ईद वाले दिन। So, बहुत काम किया हुआ। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 18 साल हो गए, तो
पहली ईद में मुझे अभी तक याद है, लाहौर में मैं थी, लाहौर जू से मैंने ईद के दूसरे दिन बीपर दिया था जी, कि कितना वहाँ पे लोगों की इस वक्त रौनक है। उसके अलावा फिर जब न्यूज़ एंकर बने तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस वक्त एक तो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपका एंथुजियाज्म होता है, और ईद पे ना हमें बड़े अच्छे अच्छे जोड़े मिला करते थे। तो हर ईद पे हम तमाम जो फीमेल न्यूज़ एंकर्स हैं ना, बहुत वेट करते थे कि हमारा जब जोड़ा आएगा डिज़ाइनर से वो कैसा होगा, और फिर एक दूसरे के जोड़े देख रहे हैं और फिर हेयर स्टाइल डिसाइड करें। वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम ना, मिड-20s में थे, तो उस वक्त एंथुजियाज्म भी होता है कि यार ईद वाले दिन खूब सजना साथ साथ काम भी करना है, ऑफ कोर्स खबरें पढ़नी है और लोगों को अपडेट भी करना है, तो वो बड़ी अच्छी यादें हैं। किरण साहिबा, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कुछ मेमोरीज हैं अपने न्यूज़ एंकरिंग टाइम की, और क्या आपकी फॉन्डेस्ट, क्या बेस्ट मेमोरी है आपकी? ये बात बिल्कुल सही मारिया ने की है। मैंने बहुत मुख्तसर वक्त के लिए न्यूज़ एंकरिंग की है, लेकिन उसमें जो सबसे मज़े की बात होती थी ना, वो ये कि अब जब आप घर पर होते हैं ना, तो आपको दावत के लिए जब निकलना है तब आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर आपने ड्रेसअप होना है, फिर आपने मेकअप करना है, और सारी चीज़ें तैयारी करनी है ईद की। लेकिन जब स्पेसिफिकली ईद के दिनों में आपने ऑफिस जाना है, तो वहाँ पर आपको वो फ्री का जोड़ा भी है, वो मेकअप भी है, हेयर स्टाइल भी है। तो वो ईद की सेलिब्रेशन, वो जो अगर आपकी सुबह की शिफ्ट लग गई है, तो आप सुबह से जो तैयारी है, फिर वो शाम तक वो ईद के अटायर में, ईद के माहौल में रहने वाली सिचुएशन जो है ना, वो बड़े मज़े की होती थी, जो कि अब डेफिनेटली उस तरह से नहीं होती है। अब अगर हस्बैंड टाइम देते हैं कि जी 7 बजे निकल जाना है दावत के लिए, तो वो होते क्योंकि लाइव तो जाना नहीं होता, तो वो 9-10 बज ही जाते हैं। अदरवाइज जब न्यूज़ एंकरिंग किया करते थे, तो उस वक्त ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, और वो आज भी मैं मिस करती हूँ। जब मैं टीवी खोलकर देख रही होती हूँ खबरें, तो उस वक्त मैं सोच रही होती हूँ कि ये एंकर्स जो हैं इस वक्त तैयार हो गए हैं, कभी हम भी ऐसे ही तैयार होकर बैठ जाया करते थे टीवी पर। बिल्कुल, और वो टाइम ही बड़ा डिफरेंट हुआ करता था। मारिया, हम लोग अगर बात करें न्यूज़ एंकर्स को लेकर, बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आउटसाइड बात नहीं करी, विद इन ऑफिस और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं उनमें अक्सर लोग ये कहते हैं, जी तुम लोग क्या गिले शिकवे कर रहे हो, तुम क्या बात करो, एक्स्ट्रा आवर्स, इतना काम कर लिया, मज़े से आते हो, मेकअप होता है, बालों के स्टाइल बनते हैं, नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, पढ़ते हो, रीड करते हो प्रॉम्प्टर से और बस चले जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है? काश ये सब कुछ इतना ही आसान होता। मैं जब भी यंग लड़कियों से बातचीत करती हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, जब भी नौजवान लड़कियाँ मुझे अप्रोच करती हैं और पूछती हैं कि जी आप हमें इस फील्ड में ज्वाइन करना है तो क्या टिप देंगी, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि बेटा ये जो हेयर है, मेकअप है, ड्रेसिंग है, ये शुरू में बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन फिर आप थक जाते हैं। हम 18 साल से हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सो कुछ अरसे बाद ये चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, और फिर कंटेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रेजेंटेबल है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपके जहन की प्रोसेसिंग पावर कितनी तेज़ है, कि टेलीविज़न के अंदर एक सेकंड बहुत भारी है। 10 सेकंड एक आम जिंदगी में टेलीविज़न के 10 सेकंड से बहुत मुख्तलिफ है। 10 सेकंड में कोई फंबल, कोई आपका स्लिप ऑफ टंग आपका करियर बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आप बेतहाशा ट्रोल हो सकते हैं, आप बेतहाशा तारीखें भी समेट सकते हैं। किरण, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी कोई फनीएस्ट कोई ब्रेकिंग आपको याद हो, कि जो करते करते बस आपने बहुत ही मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की हो, और बस बहुत मुश्किल आपने वो ब्रेकिंग की हो, याद है आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग? वो था वर्ड ये जो मुझे अभी डर लग रहा है आप लोगों को बताते हुए कि अगेन वही निकलेगा, वो चिंचा रिक्शी। यस, चिंचा रिक्शी। मैंने एक दफ़ा कहा कि रात के 12 बजे कराची में इस वक्त चिंचा रिक्शी पर पाबंदी लगा दी गई है। एक दफ़ा हुआ, मेरे जो साथी एंकर थे उन्होंने कहा कि मुझे पास ऑन करें ताकि मैं इसको सेट कर लूँ। मैंने कहा, मैंने उनको हाथ से रोका, मैंने कहा नहीं मैं खुद करती हूँ। दूसरी दफ़ा फिर मैंने कहा, और फिर अगेन मैंने कहा चिंचा रिक्शी। तीसरी दफ़ा फिर मैंने चिंचा रिक्शी कहा, और इस तरह से होते होते वो बिल्कुल ही टेबल के ऊपर ऑलमोस्ट लेट गए, हंसते हंसते उनसे हंसी रुकी नहीं। इस तरह से कई सारे ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, दोनों का आपका ताल्लुक, खैर ताल्लुक तो नहीं, लेकिन आप लोग रही हैं कराची में, और काफ़ी टाइम के लिए आप लोग कराची में रही हैं, लेकिन इस वक्त, हाँ जी, और इस वक्त आप दोनों जो हैं इस्लामाबाद में रह रही हैं, ऐसे ही है। तो उसे परदेसियों का शहर भी कहते हैं इस्लामाबाद को। कराची में हमें पता है कि ज़रा यहाँ पर रोशनियों का शहर है, नाइट लाइफ एंड ऑल दैट। मारिया, आप पहले बताइएगा कि ईदों में कितना फ़र्क है कराची की ईद में और इस्लामाबाद की ईद में? अच्छा, चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो मुझे पंजाब में ईद घर की लगती है।
यहाँ से ईद पे हम लाहौर चले जाते हैं, तो मेरे लिए यहाँ से ज़्यादा आसान है। कराची की ईद मुझे परदेश की ईद लगा करती थी, सो मेरे लिए थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने हर जगह एंजॉय किया है। मतलब मेरी एक फ़िलॉसफी है कि आप जिस सूरत हाल में जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, बस उधर ही आपने उस ज़िंदगी में अच्छे से वक्त गुजारना है। तो कराची की ईदों का भी बड़ा मज़ा आता था, वो दोस्तों के साथ होती थी। इधर की ईदें खानदान वालों के साथ होती हैं। सो मेरा ज़रा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है बाकी कराचीइट्स के मुकाबले में। तो किरण, आपसे यही सवाल है कि आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं कराची और इस्लामाबाद की ईदों में? अच्छा, कराची और इस्लामाबाद की ईदों में फ़र्क ये है कि क्योंकि मैं भी कराची में, जब से मैं यहाँ पर हूँ, ये 5वीं ईद है मेरी, तो मैं घर जाके घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। यहाँ पर और वहाँ पर मैंने फ़र्क ये देखा, अगर आप स्पेसिफिकली रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में कराची में हम कहीं भी हमें जाना हो, निकलना हो इफ्तार से पहले, तो हम तसव्वुर नहीं करते। हम सोचते हैं भाई सुकून से ही बैठ जाए, या जहाँ है वहीं पर ही बैठ के इफ्तार करें, उसके बाद घर चले जाएं। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में ये वाली चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक फ़्लो उस तरह से नहीं होता, या इस्लामाबाद में सड़कों पर खींचातानी या मारामारी या भाग दौड़ नजर नहीं आती, तो बड़ा पीस। और जो लोग, हाँ जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी ना, और उससे पहले जब मुझसे कभी कोई कहा करते थे कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हों या लाहौर की तरफ शिफ्ट हों, तो मैं कहती थी नहीं, मैं कराची छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो वो आप इम्यून हो जाते हैं माहौल के साथ। तो अब मैं यहाँ के माहौल के साथ इम्यून हो गई हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर ना वो ठहराव, वो सुकून, वो सब्र सा आ गया है, जो कराची की एक अपनी लाइफ है, उसका एक अपना एक जोश होता है, उसका एक अपना जो है ना, वो बेसिकली जो सहाफ़ी होता है ना, जो आपको ट्रिगर करता है, इस्लामाबाद में जाकर आता है। असल मसला ये है क्योंकि सारी खबरें, हाँ, ये जरूर है। चलें तो एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। और हम यहाँ पर वैसे तो हम कोई किसी पर्सनालिटीज के नाम लेके आते हैं, लेकिन हमने सोचा चले क्यों इतना मुश्किल में डाले आपको, तो सियासतदान, थैंक यू। बड़ा हमारी सियासत भी बड़ी अजीब सी है, लेकिन हम कुछ वर्ड्स लेंगे, कुछ नाम, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको आपने अपने तौर पे जो जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो उससे कंप्लीट करना है आपको। वन बाय वन हम करते हैं। मारिया, आपसे स्टार्ट करती हूँ। पहला वर्ड है सियासत। इसको मुकम्मल करूँ, उसको इस्तेमाल करते। सियासत के सीने में दिल नहीं है। किरण, सहाफत। सहाफत मुश्किल काम। अच्छा। मारिया, सोशल मीडिया। एक हकीकत है, ये से नजर नहीं चुरा सकते। किरण, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबरें, लाइव अपडेट। मारिया, ये जरा बताएं, ऑफिस। ऑफिस, हाँ। गॉड, ये तो इतना मुश्किल सवाल पूछ दिया। ऑफिस, दूसरा घर। दूसरा घर। किरण, वक्त। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। मारिया, वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। छुट्टी। मैं जा रही हूँ ईद पे छुट्टी, बाय, 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते। और किरण, खुशी। खुशी, फैमिली। जबरदस्त। मारिया, सहाफी दोस्त। नहीं होते, आई थिंक कॉलीग्स ही होते हैं, और दोस्त का और कॉलीग्स में हमें फ़र्क करना चाहिए। प्रोफेशनल जगह पे बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं, वो कॉलीग्स हैं, और ये भी एक अच्छा रिलेशनशिप है। अच्छा, ये चीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ मैंने ख़ास तौर पर ARY आने के बाद सीखी है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, दोस्ती और आपकी समझा रही थी ना। हाँ, आप सही कहती हैं। अच्छा, मैं किरण से मैं पूछ लूँ, सहाफत में सच। किरण, सहाफत में सच एक और मुश्किल काम। मारिया, आप बताएं कुछ क्या तैयारी की है ईद के दिन की, और क्या कैसे हो रही है सेलिब्रेट ईद? भाई सदफ, आपको पता है हमें पूरा साल इतने ज़्यादा कपड़े हम नए लेते हैं, बनाते हैं, कुछ हमें मिल भी जाते हैं, तो फिर मैं उन्हीं जोड़ों को पहनती हूँ। और मैंने पिछले 3-4 सालों से ना ज़रा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जोर देना शुरू किया है। सो मैं जोड़े बहुत रिपीट करती हूँ। कुछ मेरे जोड़े आप मुझे देखें कि अक्सर वो बार बार मैं मुख्तलिफ ईदों पे पहनती हूँ। तो इस साल भी मेरा यही प्रोग्राम है कि भाई हर दफ़ा नया जोड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो कपड़े हैं उन्हीं को दोबारा पहनिए। अच्छा, मैं थ्रिफ्टिंग बहुत करती हूँ, सो मैं इस चीज़ को भी बहुत पसंद करती हूँ। सो मेरा यही प्लान है कि अलमारी के अंदर बड़े खूबसूरत जोड़े हैं, शायद उनमें से कुछ मैंने पहने हैं, शायद नहीं पहने,
तो फिर मैं जायज़ा लूँगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस मरतबा भी कोई पहले से पहना हुआ जोड़ा जो है वो मैं अपना ही रिपीट मारिया, यही आपकी बात है जिनसे मुझे कभी कभी शक होता है कि आप भी जेंजी हैं, you're one of us. Not gonna lie. ये इल्ज़ाम मुझ पे लग चुका है। इल्जाम किरण, आप बता दें आपकी क्या तैयारियां हैं, इनकी क्या पहन रही हैं इस ईद? मेरी तैयारी सारा साल मेरा अपना होता है, जिसमें मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी से क्या मैंने ऑन एयर क्या पहनने हैं, किस तरह के कपड़े लेने हैं, मेरी वार्डरोब में क्या होना चाहिए, सारा साल मेरा होता है। लेकिन ईद के दोनों जो त्यौहार होते हैं, बड़ी ईद और ये मीठी ईद, ये मेरे हस्बैंड के होते हैं। तो वो जो उनका दिल चाहता है वो मेरे लिए लेकर आते हैं और मैं वही ईद के तीनों दिन जो है कपड़े पहन रही होती हूँ, उन्हीं की ख्वाहिश पर, उन्हीं की फरमाइश पर और उन्हीं की पसंद पर। क्या बात है। जैसे पिछले साल मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं फर्शी शलवार पहनूं, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं पसंद आई वो, उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने नहीं पहनी थी पिछले साल। गुड हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच किरण, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इतने इंपॉर्टेंट दिन, ईद के दिन टाइम निकाला। हम आज भी आपको हमने फिर से दोबारा से काम पे लगा दिया, लेकिन आई एम ग्लैड कि अच्छा आज लगा बीपर पे नहीं लिया, आज हमने आपको बाकायदा एज ए गेस्ट लिया, आपसे ईद की बहुत अच्छी बात की। हाँ जी, तज्जिया कार के तौर पर लिया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त में आपने हम दोनों को बुला के हमारी भी जो है वो ईद को मजेदार कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू ऑल। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद का दिन जारी है और ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला जारी है। होपफुली आप लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। साइम, वैसे हमने बड़ा सरप्राइज किया अपने व्यूवर्स को कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बैक टू बैक मैं तो खुद इतना सरप्राइज हो गया कि हमारे पास जो प्रोग्राम डिज़ाइन था, क्योंकि आपका फीडबैक ही इतना उसमें पोटेंशियल था और आप लोग इन सब लोगों से मिलना चाहते थे, तो हम अब हाजिर हुए जनाब ब्रेक के बाद एक और ऐसे गेस्ट के साथ जिनको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। इनको आजकल खास तौर पर इनकी आवाज़ को, और इनका गाना बड़ा मशहूर है जी, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और सोचे मतलब आजकल में जब इतना टैलेंट है उसमें से कोई अपना ऐसे नाम बनाए तो बड़ी बात होती है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन रोहेल असगर। अस्सलाम वालेकुम रोहेल, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं भाई आपके? बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप ईद के दिन। आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। तो वैसे ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? क्या क्या मसरूफियात अब तक हो गई हैं? ईद का दिन मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब छोटा सा गुजरता है। अच्छा। मेरी फैमिली के साथ होता है और मेरे म्यूज़िक बडीज़ जो होते हैं उनके साथ गुजरता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ईद किस शहर में गुजरती है, ज़रा ये बताइए एक बार, उसके बाद अच्छा मैं आपसे बाकी। हाँ जी साइम, बेसिकली तो मैं जंग से हूँ, ठीक है, और शिफ्टेड हूँ यहाँ पर लाहौर में 4-5 सालों से। तो कभी जंग में गुजरती है जब मम्मा पापा का दिल करता है, और कभी लाहौर में, और ये तो लाहौर में गुजर रही है, डेफिनेटली लाहौर है। तो बस फिर आप ऐसा करें कि झंग की जो झंगवी ज़बान है उसमें अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें, ख़ास तौर पर आपके उन फैंस के लिए जो कि आपकी ये वाली ज़बान से बड़े मुतरफ़ हैं और बड़ा खुशी से सुनते हैं आपके गाने, जी जी, तो हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे इसको भी। चलें, मैं जंग वालों के लिए एक गाना प्लीज गाना चाहूँगा। ओ माड़ा इत्ते माड़ा से जो है, ओ माड़ा इत्ते माड़ा से जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों माएंदा क्यों ढोलेंदा, गिला कराओ मैं तलक वारे, बिस्मिल्लाह करां, ओ बिस्मिल्लाह करां, बिस्मिल्लाह करां। असां तां चुन के यार बनाया शौकां दा, खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा। असां तां चुन के यार बनाया शौकां दा, खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा, ओ साडा तां माही सरदा जो है, क्या बात है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों माएंदा
क्यों ढोलेंदा गिला कराओ मैं तलक वारे बिस्मिल्लाह करां ओ बिस्मिल्लाह करां ओ बिस्मिल्लाह करां। जबरदस्त जबरदस्त, बात क्या है, क्या कहने बात भाई, है, क्या कहने, जबरदस्त, लाजवाब जबरदस्त। कर दिया आपने तो। आपसे सबसे ज्यादा किस सॉन्ग की फरमाइश होती है? अक्सर ऐसा होता है कि हमें खुद फील नहीं हो रहा होता लेकिन लोग बड़ी फरमाइश कर रहे होते हैं, तब आइडिया होता है भाई एक्चुअली ये लोगों की ज़्यादा पसंद है, तो वो कौन सा सॉन्ग है? बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। हमें कुछ और पसंद आ रहा होता है, लोगों को मेजोरिटी में कुछ और पसंद आ रहा होता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैंने भी दिल से गा रखी है, मुझे भी पसंद है और लोगों को भी पसंद आई है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात और है। वो क्या चीज़ और है? वो वही चीज़ है, मुझसे पहले से मोहब्बत। तो फिर आप सुनवा दें इसको, फिर आप जो मैंने नेकी गाई और थी। पूछ पूछ। मैं वो सुना देता हूँ। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलों में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहत हो क्या बात है फैसल। मुझसे पहले से मोहब्बत वाह 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 वाह, सच अ रियलिटी चेक। नामा क्या बात है, क्या बात है, मुझसे क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। मेरे महबूब नमा वाह 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 वाह। कुछ पंजाबी में हो जाए फिर साथ? बिल्कुल जी, अगर आप कुछ हमें मैडम नूरजहान का सुनाना चाहें, पंजाबी में ईद का दिन है और ज़रा वाइब भी हमारी, मुझे यहाँ से लग रहा है कि कुछ ज़रा अपलिफ्टेड होने लगी है, तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें पंजाबी में अपने पंजाबी फैंस के लिए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जी चलें, सुना देता हूँ बिल्कुल। निजा जा निजा जा गा रे जा निजा गा सा निजा जा निजा जा गा रे जा निजा गा सा सरे गा गा रे गा मा मा गा मा पा पा मा पा दा दा पा दा नी 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 जा नी नी जा नी नी जा नी नी जा सा दा नी पा मा पा गा मा रे जा रे निजा जा निजा जा निजा जा निजा रे सा दा नी पा मा पा गा मा रे जा रे निजा जा निजा जा निजा जा निजा रे सा गा मा दा नी जा 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 गा मा दा नी गा मा दा नी जा गा मा दा नी जा गा मा दा नी जा नी पा गा मा रे जा धा रे सा तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नी को, तेरे जया मैनू
दिसदा नी कोई तू जे आवे तेनू सीने नाल लावां तू जे आवे तेनू सीने नाल लावां नी तेरे जिहा मोर दिसदा बेमाया नी तेरे जिहा मोर दिसदा किवें मुखड़े तो नजर हटावां वाह वाह, नहीं तेरे जिहा मोर दिसदा क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया रोहेल आपका, आपने अपने ईद के मसरूफ तरीन दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला। आई एम श्योर आपके प्रोग्राम्स भी होंगे, इवेंट्स भी आपको जाना होगा, फैमिली को टाइम देना होगा, तो हम यहाँ पे आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। Yes, ईद मुबारक टू यू एंड ईद मुबारक टू ऑल द फैंस ऑफ बाखबर सवेरा एंड स्पेशली रोहेल असगर। यस, तो थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक टू यू और आप सबको भी ईद मुबारक। चलें जी, तो आपका फीडबैक आना चाहिए, फीडबैक आता रहना चाहिए। यहाँ पर अब क्या करें, दिल तो नहीं चाह रहा है साइम, लेकिन वक्त हमें नहीं मौका इजाजत दे दे रहा ना, वक्त की इजाजत। हाँ, क्या करें। तो बस अब वक्त की किल्लत है जनाब, तो हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत ईद का सारा दिन ख्याल बहुत अच्छे से मनाइएगा, खुशियों के साथ मनाइएगा। कोई नाराज है तो उसको मना लीजिएगा, सुलह सफाई कर हमने थ्रू लीजिएगा। आउट रमजान आपको कहा जरा हाथ होला रखना, आज आप खाएं आराम आज से, डट मजे के से। खाएं, हाँ, डट के आज खाएं। डट के खाएं और हमें दें इजाजत। मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।